Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes and I am your tutor मुस्कान। इस वीडियो में हम देखेंगे कल्चर टेक्निक्स। कल्चर टेक्निक्स क्या होती है। इससे फर्स्ट वाली वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबियल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको जो ये वीडियो है वो अच्छे से समझ आ जाए। कल्चर टेक्निक्स हमने देखा है, हम लेबोरेटरीज में कल्चर को ग्रो करवाते हैं स्मॉल स्केल पे। जब हम लेबोरेटरीज में जाते हैं तो देखा होगा अपने पेट्री डिशेस में हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है। पेट्री प्लेट्स का यूज करते हैं हम कल्चर को ग्रो करवाने के लिए। बट हम लार्ज स्केल पे, अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो लार्ज स्केल पे हम कैसे कल्चर को, इतने बड़े कल्चर को ग्रो करवाते हैं, वो भी बिना उसे कॉन्टामिनेट किए हुए। सबसे पहले तो मेन इम्पॉर्टेंट बात आती है कल्चर टेक्निक्स की इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों हम कल्चर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। कल्चर टेक्निक्स का यूज़ वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वगैरह, ये सब चीज़ें बनाने के लिए कल्चर टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टेक्निक आती है कल्चर टेक्निक्स में। तीन टेक्निक्स होती हैं, बैच कल्चर टेक्निक, फेड बैच कल्चर टेक्निक और कॉन्टिन्यूस कल्चर टेक्निक। हम इस वीडियो में दो टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, बैच कल्चर और फेड बैच कल्चर, ठीक है। सबसे पहले आती है बैच कल्चर टेक्निक। बैच कल्चर टेक्निक इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। इसको हम क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी आप आगे देखेंगे। In this technique, at first, nutrient solution is prepared and it is inoculated with inoculum and nothing is added in the fermentation tank. फर्मेंटेशन, इस टेक्निक में क्या होता है, हम सबसे पहले एक फर्मेंटेशन टैंक में हम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करवा दिया जो कि इनोकुलम से इनोकुलेटेड होता है, ठीक। उसके बाद हम उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते, इसलिए इसे क्या कहा गया है, क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। एक बार उसमें सारा मटेरियल डालने के बाद हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। नाइदर फ्रेश मीडियम इज एडेड नॉर क्लोज्ड अप मीडिया इज रिमूव्ड। ना तो उसमें हम फ्रेश मीडियम ऐड करते हैं और ना ही जो उस मीडियम के अंदर जो भी उसका टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है, ना उसमें से हम कोई भी यूज्ड अप मीडिया को रिमूव भी नहीं करते, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए जो उस कंटेनर की, जो फर्मेंटेशन टैंक की जो वॉल्यूम है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ना तो हम कोई मीडियम ऐड कर रहे हैं और ना ही यूज्ड अप मीडिया को रिमूव कर रहे हैं। देखो कैसे, ये हमारे पास एक फर्मेंटेशन टैंक है, ठीक है। सपोज ये हमने फर्मेंटेशन टैंक लिया, इसमें हमने अपना सारा मटेरियल डाल दिया यहाँ से, ठीक है। ये हमारा सारा मटेरियल डल गया। अब हमने इसे बंद कर दिया, इसे क्लोज्ड सिस्टम, इसमें एक स्पेस रहती है एरिएशन के लिए, जिसके थ्रू हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एयर प्रोवाइड करवाते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एयर प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये देखो, हमने मीडियम एक बार डाल दिया, फिर हमने पूरा वेसल बंद कर दिया। वेसल बंद करने के बाद क्या हो रहा है कि हम ना तो उसमें से मीडियम निकाल रहे हैं और ना ही उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। तो क्या होता है, वॉल्यूम जो रहती है उसकी कांस्टेंट रहती है। अब हम जब पूरा फर्मेंटेशन हो जाता है, आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम, जब हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब हम उसमें से जो जितना भी पूरा वो होता है उसमें प्रोडक्ट भी रहता है, हमारा यूज्ड अप मीडिया भी रहता है और अदर सब्सटेंसेस भी रहते हैं, टॉक्सिक वेस्ट भी रहते हैं बैक्टीरिया के। उसके बाद हम उसको आइसोलेट करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स से, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी, हमने ये तो पढ़ा बैच कल्चर टेक्निक की, बैच कल्चर टेक्निक क्या होती है। नेक्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टेक्निक पे बढ़ने से पहले हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेज ये है कि चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ कल्चर इज मिनिमम बिकॉज इट इज क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। इसका एक एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज ये है कि कॉन्टामिनेशन का चांस बहुत कम होता है।
क्यों? क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम है, एक ही बार हमने मीडियम ऐड किया, दोबारा हम मीडियम ऐड नहीं कर रहे हैं और ना ही रिमूव कर रहे हैं, तो कॉन्टामिनेशन के चांसेस कम हो गए। डिसएडवांटेज क्या रहता है? लो प्रोडक्ट यील्ड एंड इट इज़ नॉट अ इकोनॉमिक प्रोसेसर। इकोनॉमिक प्रोसेसर नहीं है ये। क्योंकि लो प्रोडक्ट यील्ड करता है। जो प्रोडक्ट यील्ड है इसका लो। देखो क्यों लो है? हम एक पूरा फर्मेंटेशन टैंक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक ही बार यूज कर रहे हैं। अब वो सपोज 1 आवर में पूरा हमें प्रोडक्ट वगैरह सब दे देता है। उसके बाद क्या होता है, हमने आइसोलेट कर लिया, फिर उस टैंक की वॉशिंग होती है, ऐसे ही पूरे बैचेस वाइज बनते हैं, पूरा उस बैच को वॉश करेंगे हम, फिर से वो यूज करेंगे, तो उसमें टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है और प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? कम मिलता है। नेक्स्ट टेक्निक आती है फेड बैच कल्चर टेक्निक। फेड बैच कल्चर टेक्निक को हम सेमी क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन भी बोलते हैं। सेमी क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन क्यों बोलते हैं? देखो, इन दिस टेक्निक at first nutrient medium is prepared and it is inoculated with inoculum and then incubated for a particular time। सबसे पहले इस टेक्निक में क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको इनोक्यूलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनोक्यूलम, और उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्यूबेशन के टाइम पर अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज एडेड विदाउट रिमूविंग द यूज्ड अप मीडिया। कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हम ऐड करते हैं बिना यूज्ड अप मीडिया को रिमूव किए हुए। मतलब जैसे बैच कल्चर में तो हम एक ही बार न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ भी हम यूज्ड अप मीडिया को रिमूव नहीं कर रहे थे। पर फेड बैच कल्चर में क्या होता है कि हम न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट यूज्ड अप मीडिया को रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम जो रहती है कल्चर की वो कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। देखो कैसे, ये हमारा फर्मेंटेशन वेसल है, ठीक, हमने इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया एट फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया, उसको इनोक्यूलम से और उसको इनोक्यूलम प्रोवाइड करके उसको क्या कर दिया? पर्टिकुलर टाइम के लिए इंक्यूबेट कर दिया। उसके बाद क्या होगा? थोड़े टाइम बाद इंक्यूबेशन के टाइम पे जब वहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस चल रहा होगा तो हम उसमें न्यू न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे। पर जो ये यूज्ड अप मीडिया है, जैसे सपोज यहाँ पे ये यूज्ड अप हो गया, इसको हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो वॉल्यूम है इस वेसल की वो क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ देखी कि वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उसमें से हम यूज्ड अप मीडिया रिमूव नहीं कर रहे हैं और न्यू न्यूट्रिएंट है वो इंक्यूबेशन के टाइम पर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट गिव्स अ ग्रेटर प्रोडक्ट यील्ड। ये हमें क्या देता है? ग्रेटर प्रोडक्ट यील्ड देता है। प्रोडक्ट की यील्ड, प्रोडक्ट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। क्यों? क्योंकि हम मीडिया ऐड करे जा रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स उसे दिए जा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलता है। डिसएडवांटेज ये है कि चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ कल्चर इज हायर। जो कॉन्टामिनेशन के चांसेस हैं इस कल्चर में वो हायर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम न्यू न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करें, इतना हमने ध्यान नहीं दिया, सपोज वो कॉन्टामिनेट हो गया, तो हमारा जो पूरा वो फर्मेंटेशन टैंक में जितना भी हमारा कल्चर है वो पूरा कैसा हो जाएगा? कॉन्टामिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब एक चीज देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू इनहिबिट द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया, nutrients are kept in lower concentration initially and it is added slowly and continuously during the course of fermentation। ये चीज यहाँ क्यों लिखी हुई? इनहिबिट द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया। ये सोचो ये चीज यहाँ क्यों लिखी हुई है? देखो, जब हम फर्मेंटेशन वेसल में हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट उसमें हमने न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किया, उस न्यूट्रिएंट मीडिया में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी हम न्यूट्रिएंट कोर्स इंक्यूबेशन के टाइम पे, फर्मेंटेशन के टाइम पे हम उसमें फिर से न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जो न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन है उस फर्मेंटेशन टैंक में वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन उस फर्मेंटेशन टैंक में इंक्रीज हो रही है। अब
न्यूट्रिएंट, इतने सारे न्यूट्रिएंट की जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करने लगती है, अब वो ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगी बैक्टीरिया को, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगी। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम न्यूट्रिएंट इनिशियली डालते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, nutrients are kept in lower concentration initially and added slowly and continuously during the course of fermentation. Initially, पहले जब हमने फर्स्ट टाइम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया था तो हम उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे लो रखते हैं, उसके बाद हम स्लोली स्लोली और कॉन्टिन्यूसली ऐड करते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स को। इसी वजह से जो बैक्टीरिया है वो अपना भी ग्रो कर पाता है और हमें भी प्रोडक्ट मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।